जीवन का उद्देश्य एक रहस्य है। वह कठिन जरूर है, फिर भी ऐसा नहीं है कि उसे जाना ही ना जा सके। लगातार उस पर सोचते रहने से इसके भेदों से पर्दा उठा भी है। आधुनिक युग में अत्यंत सूक्ष्म तथा वैज्ञानिक आकलन से बने उपकरण सचमुच ही विलक्षण हैं। भौतिक शास्त्र के प्रचुर आविष्कार हमें उन विश्वसनीय उपायों का स्पष्ट आभास दे रहे हैं जिनसे जीवन को उन्नत बनाया जा सकता है। लेकिन सारे उपकरणों, रणनीतियों तथा खोजों के बावजूद ऐसा लगता है कि हम अभी भी नियति के हाथ का खिलौना ही हैं। हम अपनी नियति तय नहीं कर पाते, तो प्रकृति हम पर हावी है। हम उसके आगे असहाय महसूस करते हैं। हमें प्रकृति के प्रभुत्व से मुक्ति पानी ही चाहिए। उसे पाने के लिए हमें एक लंबी यात्रा तय करनी होगी। हम प्रकृति की दया पर जीते हैं, उसकी दया पर ही बने रहना सचमुच ही मुक्ति नहीं कही जा सकती। हमारे उत्साही मन को उस समय बेरुख बेबसी जकड़ लेती हैं जब हम प्रकृति की मार को सकते हैं, बाढ़, तूफान या भूकंप इत्यादि का शिकार हो जाते हैं। कभी कभी महसूस करते हैं कि बिना किसी सीधी वजह के हमारे प्रियजन हमसे छीन जाते हैं। कभी कोई बीमारी या दुर्घटना हमें समय से पहले उठा लेती है। अक्सर हमें कोई प्रत्यक्ष तर्क और कारण समझ में नहीं आता। तब हमें एहसास होता है कि हमने बहुत कुछ हासिल किया है, लेकिन हमने वास्तविक विजय नहीं पाई है। जीवन को हम जैसा जीना चाहते हैं वैसा जी नहीं पा रहे हैं। हम उसे अपने अनुकूल ढालने की तमाम कोशिश करते हैं, लेकिन ढाल नहीं पाते हैं। हम गेहूं के आटे की बनी रोटी खाते हैं। क्या हम जानते हैं कि गेहूं को किसने बनाया? रोटी का पाचन होकर आत्मसात कराने का कार्य कौन करता है? जीवन के हर पक्ष में तमाम निश्चिंताओं के साथ हमें एक अनिश्चिंता सत्ता स्वीकार करनी होगी। एक अपरिहार्य निर्भरता दिखाई देती है। हम नहीं जानते कि दिल धड़कना कब बंद कर देगा। यहाँ हमें अपने सच्चे अमर आत्मा की ज़रूरत महसूस होती है, जिसके विश्वास से हम बिना किसी परेशानी से निर्बाध रूप से आगे जा सके। उच्चतर सत्ता के सामने परम निर्भयता और समर्पण का अभ्यास किए बिना जीवन का परम रहस्य उद्घाटित नहीं होगा।